अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेम का यह नियम है कि इसका प्रवाह मिलन यूनियन की अपेक्षा विरह सेपरेशन में अधिक तीव्रता से होता है। क्योंकि जिस समय ये लिखा गया था ये मेहर चालीसा, उस समय ये परिस्थितियां थी जिसमें ये यूनियन से सेपरेशन की स्थिति बनी थी, और इस में ये मेहर चालीसा को लिखना केशव जी के द्वारा संभव हुआ था। और केशव जी को मेहर बाबा का प्रथम दर्शन मानव रूप में, परमात्मा के रूप में 30 अगस्त 1949 को हुआ था, यानी नई जिंदगी शुरू होने के पहले। और हमीरपुर से 5 लोग केशव जी के साथ में बाबा दास जी भी थे, ये मेहराबाद गए थे। और वहां पर इन लोगों ने बाबा से हमीरपुर में दर्शन देने की प्रार्थना की थी, लेकिन बाबा की इस शर्त के कारण ये दर्शन संभव नहीं हो सका था। और वो शर्त थी कि जब मैं वहां दर्शन देने के लिए आऊं तो कोई भी मुझको हाथ जोड़ करके नमस्कार न करे। और इस शर्त के पालन में इन लोगों ने, केशव जी के साथ में जो लोग थे, इन लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा, हम इस शर्त का पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हम पूरा आश्वासन नहीं दे सकते कि कोई भी नमस्कार ना करे। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं आश्वासन नहीं, मैं वादा चाहता हूं कि तुम वादा करो कि कोई भी हाथ जोड़ करके नमस्कार नहीं करेगा। और उसे हाथ जोड़कर नमस्कार न करने में जब बाबा ने कहा कि मैं वादा चाहता हूं, तो बाबा ने कहा कि नहीं, मुझको आश्वासन नहीं, मुझको वादा चाहिए है। और ये फिर बाबा ने कहा कि यार मुक्त कर दो दर्शन देने से, या वादा करो कि वहां पर कोई भी नमस्कार नहीं करेगा। लेकिन वो ऐसा वादा था जिसको ये लोग पूरा करने में असमर्थ थे। और वो वहीं पर बात फिर दर्शन की समाप्त हो गई। और बाबा ने यह भी कहा कि अगर तुम लोग वादा कर दोगे तो मैं नई जिंदगी हमीरपुर से शुरू करूंगा। लेकिन वो नई जिंदगी चूंकि ये महराजाद नगर से शुरू होनी थी, इसलिए ये वो बात वहीं पर समाप्त हो गई। और उसके बाद 16 अक्टूबर 1949 से नई जिंदगी में प्रीतम बाबा के जाने के कारण प्रेमियों की उनसे पृथकता हो गई थी। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि नई जिंदगी में बाबा किस जगह पर हैं, कहाँ पर बाबा कितने दिन रहेंगे, ये किसी को भी जानकारी नहीं थी। मंडी में भी 2-4 लोगों को ही केवल इसकी जानकारी रहती थी जो आगे की व्यवस्था करते थे। बाकी जो जन चल रहे थे नई जिंदगी में बाबा के साथ, उनको भी जानकारी नहीं होती थी कि वो कहाँ पर हैं इस समय पर। और उसी समय से जब ये सेपरेशन हुआ, बाबा नई जिंदगी में गए, केशव जी के हृदय से प्रीतम बाबा के प्रति प्रेम में अनेक गीत प्रवाहित होते थे। वो न तो कवि थे और न ही कभी कविता करने का प्रयास किया था। 3 वर्ष तक प्रीतम बाबा के प्रति उनके प्रेम गीत स्वतः प्रवाहित हुए थे। ये किसी को नहीं मालूम होगा कि केशव जी ने गीत भी लिखे हुए हैं, और वो एक पुस्तक में भी वो छपे हुए हैं। और एक बार बाबा ने उनके सभी गीतों को सुना था और अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन गीतों में मेहर चालीसा अत्यधिक लोकप्रिय हो गया, और इसकी रचना ये उसी सेपरेशन के पीरियड में 1950 वर्ष में 24, 25, 26 मार्च, उसके बाद दूसरा जो फेज थी वो जून के महीने में 4, 11, 18 जून, और जो 7वां दिन था वो 28 अगस्त था। और ये 7वें दिन 28 अगस्त को 1950 को ये मेहर चालीसा
पूरा हो गया लिख करके, यानी 24, 25, 26 मार्च, उसके बाद में 4, 11, 18 जून और 28 अगस्त को ये लिख करके पूरा का पूरा हो गया। और इस लिखने के बाद 1950 में लिखने के बाद इसको सुनने का जो बाबा ने भाग्य दिया केशव जी को, वो जब बाबा अवतार मेहर बाबा ने जब पहली बार हमीरपुर जिले में दर्शन देने के लिए गए और महरास्थाना में 21 नवंबर की शाम को पहुंचे। 22 नवंबर को बाबा ने पहले 14 वर्ष के 14 बालकों के पैर धोकर के उनको 14 रुपए दक्षिणा दी और 23 नवंबर को बाबा ने अपने घर महरास्थाना के आंगन में सुबह के सत्र में उसे बाबा ने उसको सुना था और सुनने के बाद केशव जी से 3 बार पूछा था, क्या यह तेरा लिखा हुआ है? और केशव जी ने इसके उत्तर में हर बार यही कहा, हाँ बाबा, यह आपका ही लिखा हुआ है। तब बाबा ने उपस्थित लोगों के मध्य जो वहां आंगन में बैठे हुए थे, बाबा ने व्यक्त किया कि यह मेरे हृदय को स्पर्श करता है। मेहर चालीसा के संबंध में परमात्मा की ये शब्द कि जिसको सुन करके बाबा का हृदय अगर स्पर्श किया इस मेहर चालीसा ने, तो दुनिया के लोग उसको किस रूप में लेंगे? ये प्रेमी और बाबा के बीच की बात है। और प्रीतम बाबा ने जब ये 23 नवंबर को पहली बार सुना और सुनने के बाद फिर कई अवसरों पर लगभग 10 बार केशव जी से यह प्रेम गीत अपने आप कहकर के सुना था और वो इससे अत्यधिक प्रभावित होते थे। और इस प्रकार केशव जी का मेहर चालीसा अमर हो गया तथा उनकी अमूल्य निधि हो गई। आदि जी ने एक बार केशव जी के इस मेहर चालीसा के संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए थे कि केशव नारायण निगम के विचार में मेहर चालीसा लिखना प्रारंभ करते समय यह बात संभव प्रतीत न हुई होगी कि वो मेहर चालीसा जैसी इतनी अति सुंदर, इतनी अधिक श्रेष्ठ और इतनी अधिक हृदय आकर्षक चीज लिख सकेंगे जो उन्होंने हिंदी में लिखी है। ये आदि जी के ये शब्द थे इस मेहर चालीसा के संबंध में। और आशा है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आशा है यह प्रेम गीत बाबा प्रेमियों के हृदयों को प्रीतम अवतार मेहर बाबा के दैवी प्रेम से लबालब भर देगा। इस आशा के साथ अब हम इस मेहर चालीसा जो उन्होंने लिखा था उस मेहर चालीसा का प्रारंभ जो हम कर रहे हैं, इस करने में एक बात हम आपकी जानकारी में कर दें कि जैसा हमसे ये जगदीश जी ने चाहा है कि इसके को हम हिंदी में थोड़ा सा इसके अर्थ को, इसके भाव को हम थोड़ा सा व्यक्त करें, लेकिन हम एक बात बता दें कि इसके भाव को ये एरज जी और मनी बहन ने भी अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इसको किया हुआ है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ भावानुवाद है इंग्लिश में। और जो भी हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, इससे भी गहरा अर्थ प्रेमी जितना ही अधिक इसमें डूबेंगे, उनको उतनी ही गहराई से उनको एहसास होगा कि नहीं, ये कितना महत्वपूर्ण है। और अब हम इसको शुरू करते हैं। मतलब इसका हर कोई अपना, हम जो ले रहे हैं ये जरूरी नहीं कि यही इसका भाव है। हर प्रेमी अपनी गहराई से, अपने प्रेम से उसको ले सकता है, लेकिन हमने जैसा इसको अनुभव कर रहे हैं, जो हमारा इतने दिन से जगदीश जी के साथ में चल रहा है, तो ये आज वो भाग्य मिला जो कल 2 दिसंबर की बाबा की दूसरी कार दुर्घटना के बाद में आज की तारीख निश्चित हुई थी कि आज से इसको शुरू करेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं कि पहले उन्होंने ये एक प्रार्थना के रूप में की हुई है, और उस प्रार्थना के अगर शुरू के शब्दों को देखें
तो हरि, परमात्मा, अल्लाह, अहूर मज़द, गॉड, यज़दानहू, ये ईश्वर के नामों का स्मरण किया है उन्होंने। इस मेहर चालीसा को लिखने के पहले उन्होंने स्मरण किया ईश्वर को कि अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ आप मेरे साथ में रहिएगा। तो ये ईश्वर के नामों का स्मरण उन्होंने किया, हरि, परमात्मा, अल्लाह, अहूर मज़द, गॉड, यज़दानहू। और ये बाबा ने अपने प्रारंभिक अवतार काल में मंडली को इसे को स्मरण करने के लिए जप के रूप में भी दिया था कि तुम लोग जिसका जप करो ईश्वर के इन नामों का। और इस स्मरण के बाद में अब केशव जी कह रहे हैं कि जय मेहर साहिबे जमा। अब दो चीजें इसमें लगी हुई हैं कि उन्होंने अवतार मेहर बाबा की जय, और मेहर बाबा कौन है इसका भी परिचय देता है कि वो साहिबे जमा है, एज ऑफ द अवतार। वो इस युग के अवतार मेहर बाबा की वो जय जयकार कर रहे हैं कि हे साहिबे जमा, अर्थात युग के अवतार मेहर बाबा आपकी जय हो। जय जय निराली शान हो, आपकी अद्वितीय महिमा, अद्वितीय यूनिक, मतलब वैसी दूसरी नहीं हो सकती है, अद्वितीय बेजोड़। जय जय निराली शान हो, आपकी अद्वितीय महिमा की जय जयकार हो। और उसके बाद ये आगे की जो पंक्तियां हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, जो इसका निचोड़ जैसी हैं इसे लिखने का, कि जय भक्त उनके, मस्त उनके, खींच लाते जो उन्हें भूलोक पर। अब उन्होंने इनकी भी जय जयकार की हुई है, युग के अवतार मेहर बाबा साहिब जमा की भी जय जयकार पहले की, उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर जो जय जयकार ली वो प्रीतम बाबा के भक्तों, जिनको प्रेमियों के साथ में भी जोड़ करके, और मस्तों, दो श्रेणियां ली, यानी हम दो ही रखें तो प्रेमी और मस्त, क्योंकि प्रारंभ में जब भक्ति होती है और भक्ति के बाद में फिर प्रारंभ प्रेम का शुरू होता है। तो उन्होंने फिर लिखा कि आपके भक्तों, साथ में प्रेमियों और मस्तों, जो मस्त हैं ये गॉड इंटॉक्सिकेटेड वंस हैं ये, और मस्तों के आपके प्रति उनके प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। मतलब उन्होंने अवतार मेहर बाबा के बाद में उनके प्रेमियों और मस्तों को दूसरे नंबर पे रखा हुआ है, कि उनकी जय जयकार करने के बाद में अब मैं उनके प्रेमियों और मस्तों के आपके प्रति उनके प्रेम को, जो इन दोनों का जो प्रेम आपके प्रति है उस प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा सैल्यूटेशंस है इन दोनों को, जिनका प्रेम आपको खींचकर पृथ्वी पर ले आता है। आप इस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, ये आपके प्रेमियों और मस्तों का आपके प्रति प्रेम है, जिससे आप खींच करके पृथ्वी पर अवतरित होते हो। ऐसे प्रेमियों, अब आगे कहा कि धूल उनकी, ऐसे प्रेम की विशेषता बताई कि धूल उनकी, ऐसे प्रेमियों और मस्तों की धूल उनकी सिर लगाऊं, जिए लाऊं, प्रेम के उनके सहारे मेहर को मैं पाए जाऊं। बाबा को पाने का जो उन्होंने एक माध्यम बताया कि मैं कैसे इनको पाऊं, उसमें उन्होंने इन पंक्तियों में कहा कि ऐसे प्रेमियों और मस्तों के चरणों की धूल को, यानी मस्तों के साथ साथ प्रेमियों को भी उन्होंने शामिल किया, कि ऐसे प्रेमी और मस्त जो उनको पृथ्वी पर खींच करके लाते हैं, उन सब प्रेमियों और मस्तों के चरणों की धूल को मैं अपने मस्तक और हृदय में लगाता हूं, ताकि आपके प्रति उनके प्रेम को सहारा बनाकर, ये अपने लिए उन्होंने चाहा है
कि मुझे आपको पाने के लिए सहारा चाहिए है, इसलिए आपके प्रति उनके प्रेम को सहारा बनाकर मैं मेहर बाबा आपको पाने का निरंतर प्रयास करता रहूंगी। और ये आपको आप बता दें कि ये मेहर चालीसा जो बाबा ने अपनी तरफ से कह करके सुनते थे, ये एक बार हमको भी गुरु प्रसाद बंगले में एक कमरे में बाबा बैठे हुए थे और हमीरपुर के हम लोग भी थे, केशव जी भी थे। तब बाबा ने केशव जी से कहा था कि तुम अपना मेहर चालीसा सुनाओ। और उस मेहर चालीसा जब उन्होंने सुनाया बाबा को, बाबा सामने बैठे थे, तो वो इतना अधिक आकर्षक था कि जितने भी लोग बैठे हुए थे कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू न बह रहे हों। और इसका ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए ऐसा होता है कि परमात्मा के शब्द इस मेहर चालीसा के लिए हैं, ये मेरे हृदय को स्पर्श करता है। तो जो परमात्मा के हृदय को स्पर्श कर दे, वो क्या मानवता के हृदयों को स्पर्श नहीं कर सकता क्या? लेकिन जिस पर उनकी कृपा होती है उन्हीं को ये भाग्य मिलता है। तो ये मेहर चालीसा हमको भी भाग्य मिला कि जब केशव जी आया। अब इसके बाद में अब हम दूसरे ये पहले पद की तरफ चलते हैं। इतनी उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि मुझे आपको पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं और जो कुछ कर रहा हूं जिससे मैं आपको पा जाऊं। अब पहला पद है कि जय बाबा, जय अंतर्यामी, जय अनंत, जय जगदाधार। आप देखेंगे, इसको हम बाद में लेंगे कि ये जय शब्द का प्रयोग केशव जी ने अपने इन पदों में काफी किया हुआ है। ये जय जयकार बहुत की हुई है। और वो जो जय जयकार है, वो जय जयकार वही कर सकता है जिसके हृदय में बाबा का वास हो गया हो। और जब उनका वास होता है तब वो अपने प्रीतम की जय जयकार करता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो जय बाबा, अब उसमें वो कह रहे हैं कि हे मेहर बाबा आपकी जय हो। जय अंतर्यामी, हे अंतर्यामी यानी सर्वज्ञ, ऑल नोइंग मेहर बाबा आपकी जय हो। मतलब एक बाबा कहकर के उन्होंने जय जयकार की, उसके बाद में सर्वज्ञ मेहर बाबा की, आप सब कुछ जानते हैं, घट घट की आप जानते हैं, आपकी जय हो। और उसके बाद में जय अनंत, जय जगदाधार। अब इसे जय अनंत की जय इन्होंने की हुई है, अनंत की जय लिखी हुई है। तो ईश्वर सत्य है, वो अनंत है, वो अनंत सत्य है। और वो जो अनंत सत्य है वो मेहर बाबा, हे अनंत परमात्मा आपकी जय हो। जय जगदाधार, जय अनंत, जय जगदाधार, संपूर्ण संसार को आश्रय देने वाले आपकी जय हो। पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी, पूर्ण ब्रह्म, आप पूर्ण ब्रह्म हो, यानी आप परफेक्ट हो, परफेक्ट वन हो, आप पूर्ण ब्रह्म हो और पुरातन पुरुष हो। सनातन स्वामी, पुरातन पुरुष हो, अखिल विश्व के पालनहार, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार मेहर बाबा आपकी जय हो। सस्टेनर ऑफ ऑल क्रिएशन, अखिल विश्व सस्टेनर ऑफ ऑल क्रिएशन मेहर बाबा आपकी जय हो। इस तरह से इस पद में भी उन्होंने ये जय जय जयकार की हुई है परमात्मा की।
और उसके बाद में, और ये जय जयकार कब कोई व्यक्ति करता है, जैसा हमने पहले कहा कि जैसे ही उनका स्थान हमारे हृदय में होने लगता है, जैसे जैसे वो हमारे अंदर आने लगते हैं, जैसे जैसे हमारा उनके प्रति विश्वास बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ये जय जयकार बढ़ने लगती है, उनका गुणगान बढ़ने लगता है। अब इसके बाद में ये मेहर प्रभु की जय जय। मेरे प्यारे ईश्वर के भक्तजनों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और इसी प्रकार के और भी इंस्पिरेशनल वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। जय मेहर बाबा।